क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनी ड्यू के लेसन 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 का जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया था, आपने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। लास्ट में जो टिन का बॉक्स मिलता है राइटर को, वो जिम मैकफरसन के द्वारा लिखा हुआ होता है, जो उसने अपनी पत्नी कोनी को लिखा रहता है। इस हिस्से में उस लेटर के बारे में सारा कुछ है। आइए शुरू करते हैं। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। प्रिय कोनी, मैं तुम्हें बहुत खुशी से लिख रहा हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड, क्योंकि कुछ आश्चर्यजनक चीज़ अभी अभी हुई है। दैट आई मस्ट टेल यू, जो मैं तुम्हें जरूर बताना चाहूँगा। अबाउट एट वंस, और जल्दी बताना चाहूँगा। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस, हम सभी अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह। क्रिसमस मॉर्निंग। ट्रेंचेस का मतलब बता देता हूँ। ये सैनिकों के छुपने के लिए जो गड्ढा खोदा जाता है, जहाँ पर वो छुप कर रहते हैं, उसको ट्रेंच कहते हैं। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, ये जो सुबह थी क्रिस्प थी, कड़ाके की थी, और चारों तरफ खामोशी थी। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, इतनी सुंदर सुबह मैंने कभी नहीं देखी पहले। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, इतनी कड़ाके की ठंडक और जमा देने वाली जैसे कि एक क्रिसमस मॉर्निंग को होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट, मैं तुम्हें कहना चाहता था कि इसकी शुरुआत हमने की। बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई ये है, आई एम असेम्ड टू से, मैं कहने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। इज दैट फ्रिज बिगिन इट, वो ये कि फ्रिज लोगों ने इसकी शुरुआत की। फ्रिज मतलब जर्मन लोगों ने। फर्स्ट समवन सॉ ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, पहले हम में से किसी ने देखा कि सफ़ेद झंडा हमारे अपोजिट साइड के ट्रेंच पे, यानी कि जर्मन लोग के सेना की तरफ से कोई लहरा रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, फिर नो मैंस लैंड युद्ध भूमि के उस तरफ से उन लोगों ने हमको आवाज़ लगाई, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। वेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हम सभी आश्चर्यचकित हो गए, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से किसी ने वापस आवाज़ लगाई, सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने समझा कि बस इतना ही है। वी ऑल डिड, हमने वो सब किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट, तभी उनमें से एक आदमी खड़ा हो गया अपने ग्रे कलर की ग्रेट कोट है ना, वो लंबा सा कोट पहनते हैं वो लोग युद्ध के समय बचाव के लिए। एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और सफ़ेद झंडा वो लहराने लगा। डोंट शूट लेट्स, समवन शाउटेड, हम में से किसी ने चिल्लाया कि गोली मत चलाना। एंड नो वन डिड, और किसी ने नहीं चलाया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट, और तभी उनमें से एक और फ्रिज जो है वो दीवार के पीछे से खड़ा हो गया। एंड अनदर, फिर दूसरा खड़ा हो गया। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने आदमियों से कहा, इट इज़ ए ट्रिक, ये एक चाल है। बट इट वॉज नॉट, लेकिन ये चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बॉटल ओवर हिज हेड, एक जर्मन जो था वो अपने सिर पर एक बॉटल लहरा रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे, ये क्रिसमस डे है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेस, हमारे पास स्नैप्स है। स्नैप्स अनाज का बना हुआ शराब होता है, जर्मन लोग बनाते हैं और पीते हैं। वी हैव सॉसेस खाने की, नॉन वेज, मीट या मटन का कुछ है। वी मीट यू, यस, हम मिले तुमसे, हाँ। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और तभी दर्जनों जर्मन्स लोग हमारी तरफ आने लगे, वो नो मैंस लैंड के तरफ से, युद्ध भूमि की तरफ से। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उनके बीच कोई राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मोरिस वॉज द फर्स्ट अप, हम में से जो लिटिल प्राइवेट मोरिस था वो पहला था जो खड़ा हो गया। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, आओ लड़कों, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं हम। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उनको कोई रोका नहीं। आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मैं तो ऑफिसर था, मुझे उनको रोकना चाहिए था उसी समय। आई सपोज, बट द
Truth is that it never even occurred to me I should. लेकिन ये सच है कि ये बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए. All along their line and hours I could see men. हमारे उस समय वहाँ पर हमारे सैनिकों की और उनके सैनिकों की लाइन आगे बढ़ रही थी. वॉकिंग स्लोली टुवर्ड द अनदर, दूसरों की तरफ. ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडिल. ग्रे कलर के कोट्स जो जर्मन लोग के थे कपड़े, और खाकी कोट्स जो टॉमी यानी कि अंग्रेज़ों के थे, मिडिल में वो इकट्ठा होने लगे, मिलने लगे. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका एक हिस्सा था. इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच हम लोग वहाँ शांति स्थापित कर रहे थे. यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, तुम कल्पना नहीं कर सकती. माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, जब मैंने एक फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देखा तो जो मेरी फीलिंग थी उसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते. हु अप्रोच्ड मी, जो मेरी तरफ बढ़ा. हैंड स्ट्रेच्ड आउट स्ट्रेच्ड, हाथ उसने बढ़ाया. हैंस वोल्फ ही सेड, और उसने कहा, अपना नाम उसने बोला, हैंस वोल्फ. ग्रिपिंग माई हैंड, मेरे हाथ को ग्रिप करके पकड़ के, वार्मली गर्मजोशी के साथ. एंड होल्डिंग इट, और पकड़े हुए. आई एम फ्रॉम डॉर्सेलडॉर्फ, मैं डॉर्सेलडॉर्फ से हूँ. उसने बताया. आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ. सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. हैप्पी क्रिसमस, फिर उसने हैप्पी क्रिसमस कहा. कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने भी रिप्लाई किया कि मैं जिम मैकफर्सन हूँ. एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी हैप्पी क्रिसमस. आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट में, पश्चिमी इंग्लैंड में. आह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुरा कर कहा कि ओ डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ. आई नो इट वेरी वेल, अच्छी तरीके से जानता हूँ. वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेस, हम लोगों ने हमारे जो खाने थे और रम था और उनका जो सॉसेस था हम लोगों ने शेयर किया. एंड वी टॉक्ड, और हमने बात की. कोनी हाउ वी टॉक्ड, हम कैसे बात करते थे. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो अच्छी इंग्लिश बोलता था. बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन ये बाद में मुझे पता चला कि वो कभी भी डॉर्सेट में अपना पैर रखा ही नहीं है. नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और वो डॉर्सेट तो छोड़ो, इंग्लैंड भी कभी नहीं गया. ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, जो भी वो इंग्लैंड के बारे में जानता था उसने स्कूल से सीखा था. एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की किताबें पढ़कर वो सीखा था या जानता था. हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी. हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये सब उसके राइटर्स जो उसको पसंद थे, फेवरेट थे, और एक किताब का नाम लिखा हुआ है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बातें की. ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसकी एक पत्नी थी और एक बेटा. बॉर्न जस्ट 6 months अगो, अभी 6 महीने पहले ही वो जन्म लिया. एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हर्डल ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जब मैंने देखा तो वहाँ पर खाकी कलर के और ग्रे कलर के कोट से वहाँ पर झुंड नज़र आए. ऑल ओवर नो मैंस लैंड, सब तरफ नो मैंस लैंड में जहाँ युद्ध भूमि होती है वहाँ. स्मोकिंग, लॉफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, सिगरेट पीते हुए, हंसते हुए, बात करते हुए, ड्रिंक करते हुए, खाते हुए. हैंस वोल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, तुम्हारे क्रिसमस केक से जो कुछ बचा था मैं और हैंस वोल्फ ने उसको शेयर करके खाया. कोनी ही थॉट
द मार्जिपियन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। वो समझता था कि मार्जिपान जो है वो सबसे अच्छा चीज़ है खाने में अब तक जो उसने खाया है। आई एग्रीड, मैं भी एग्री हो गया। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई इनेमी। हम लोग सभी चीज़ों में एग्री थे लेकिन वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। इसके जैसी क्रिसमस पार्टी नहीं थी कभी कोनी। देन समवन आई डोंट नो हु, तभी कोई पता नहीं कौन, मैं नहीं जानता, ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स। जो ऊंचे लंबे कोट थे उनको इकट्ठा करके गोल पोस्ट बनाया गया रख रख के। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। और जो दूसरी चीज़ थी फ्रिज अगेंस्ट टॉमी, मिडिल में कहाँ, नो मैंस लैंड में जहाँ युद्ध भूमि होती है वहाँ। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। मैं और हैंस वोल्फ हम लोग देखते रहे और चीयर करते रहे लोगों को। क्लैपिंग आवर हैंड्स, तालियां बजाते रहे। एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, अपने पैरों को पटकते रहे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, सर्दी को और जो कुछ भी हमारे भावना थे उसको दूर करने के लिए। देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। तभी मैंने नोटिस किया कि मेरी और उसकी सांस, ठंडी में जो सांस से धुआं जैसा दिखाई पड़ता है वो आपस में मिल रही है। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड, उसने भी देखा और वो हंसा। जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर ए वाइल, और थोड़ी देर बाद उसने कहा कि जिम, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। मैं समझता हूँ कि ये एक ठीक तरीका है, इससे जो है युद्ध को समाप्त करना चाहिए, सुलझाना चाहिए। ए फुटबॉल मैच नो वन डाइज, एक फुटबॉल मैच कोई मरेगा नहीं, मरता कोई। इन द फुटबॉल मैच नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, बच्चे अनाथ नहीं होते। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और पत्नियां विधवा नहीं होती। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा कि मैं तो क्रिकेट को प्रेफर करता। देन वी टॉमिस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तब हम लोग जो टॉमिस लोग हैं यानी कि अंग्रेज लोग जो हैं वो जरूर जीत जाते हैं क्योंकि अंग्रेज लोगों का खेल है क्रिकेट। वी लव्ड एट दैट, इस बात पर हम लोग हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और दोनों ही एक साथ मिलकर गेम को देखने लगे। सैड टू से, बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, कोनी फ्रिज वोन, फ्रिज लोग जीत गए यानी जर्मन लोग जीत गए। 2 गोल्स टू 1, 2 लोगों ने गोल किया, हम लोग ने एक, यानी कि 2-1 से वो जीत गए। बट एज हैंस वोल्फ जेनरसली सेड, लेकिन हैंस वोल्फ ने उदारता से कहा, अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, हमारे जो गोल पोस्ट थे उनके गोल पोस्ट से थोड़े चौड़े थे। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, तो ये जो है ये फेयर जीत नहीं है हमारी। मतलब ये उदारता में वो कह रहा है कि हम जीत तो गए लेकिन उसने गलती बता दी ताकि उन लोगों का भी जीत का हिस्सा उनके पास भी चला जाए। ये एक अच्छी सी बात है, आप समझ गए होंगे कि वो जीतने के बाद जैसे हम छोटे बच्चे से जीतते हैं तो उसको जीता हुआ बताने की कोशिश करते हैं, वैसे ही अपने दोस्त से जब जीतते हैं तो जीत को उसकी जीत बता देते हैं कि ये मैं इसलिए जीत गया कि ये ऐसा था, वरना तू ही जीत जाता। ये इस तरह का है। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, समय आ गया बहुत जल्दी से और गेम फिनिश हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेस हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, सारा जो खाने पीने का सामान था, ये जो जिक्र है, सब खत्म हो गया। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम जानते थे कि ये सब खत्म हो गया, यानी कि जो क्षण था शानदार ये अब खत्म हो गया। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम, मैं उसको अच्छे से विश किया और उसको कहा, आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, मैंने उससे कहा कि मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी ही अपने परिवार से मिलोगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, कि ये जो लड़ाई है, फाइटिंग वार, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। आई थिंक दैट दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, और मैं ये सोचता हूँ कि ये सारे सोल्जर यही सोचते थे, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के,
हैंस वोल्फ सेड, टेक केयर जिम मैकफरसन, उसने कहा कि ख्याल रखना अपना जिम मैकफरसन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस क्षण को कभी भूल नहीं पाऊंगा। नॉर यू, और तुम्हें भी नहीं भूल पाऊंगा। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, उसने मुझे सैल्यूट किया और मुझसे फिर दूर वो जाने लगा, अपने अनविलिंगली, बिना चाहते हुए मुझसे दूर जाने लगा। आई फेल्ट, मुझे ऐसा लगा, ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। फिर वो पीछे मुड़ा, उसने मुझे एक बार हाथ हिलाया, फिर उसके बाद वो जाके सैकड़ों जो ग्रे कोट के सैनिक थे उनमें जाके वो फिर मिल गया और धीरे धीरे वो अपने ट्रेंचेस की तरफ चल पड़े। दैट नाइट बैक इन अवर डुगोट्स, उस रात हमारे डुगोट्स में यानी कि बंकर में, वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल, हमने सुना वो कैरोल गा रहे थे, उनको कैरोल गाते हुए हमने सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, और बहुत अच्छे से गा रहे थे। इट वॉज सिले, नाचे, साइलेंट नाइट, आवर बॉयज गिव देम ए राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड। ये सब गाने के बोल है ना, जो ये इटैलिक में छपे हुए। हमारे लड़कों ने भी उन्हें गाने में कोरस दिया। वी एक्सचेंज कैरोल फॉर ए वाइल, हम लोगों ने कैरोल को एक्सचेंज किया, उधर से वो गाते थे, उनकी आवाज़ हमारे पास आती थी, हम इधर से गाते थे, हमारी आवाज़ उनके पास जाती थी। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और उसके बाद फिर हम सब शांत हो गए। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हम लोगों ने अपना जो अच्छा समय था वो उसका मज़ा कर लिया था। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, ये समय मैं अपने सीने में रखूँगा, यानी अपनी याददाश्त में रखूँगा जब तक जीऊँगा, खजाना बना के रखूँगा। मतलब ये ऐसे लम्हे हैं जिनको हम भूलना नहीं चाहते। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, अगले साल तक ये वॉर कुछ नहीं, बस एक याददाश्त रह जाएगी, खतरनाक, भयंकर, दूर की याददाश्त। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, मैं जानता हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ, दोनों ही आर्मी शांति के लिए कितने उत्सुक हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, हम लोग जल्दी ही आपस में मिल जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। ये चिट्ठी है वो जो टिन बॉक्स में मिला है, उसको राइटर पढ़ रहे हैं। बड़ा ही मार्मिक है ये, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय सिया राम।